हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम में क्लास रेप्टिलिया। एनिमल किंगडम के बहुत सारे टॉपिक्स अब कवर हो चुके हैं जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना है जिसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, मेरे नोट्स समझ में आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्लास रेप्टिलिया। तो जो ये नेम रेप्टाइल है, ये लैटिन फ्रेज से आया है जिसका मीनिंग होता है क्रीपिंग क्रिएचर्स। क्रीपिंग क्रिएचर्स यानी कि वैसे क्रिएचर्स जो कि रेंगते हैं, क्रीप करते हैं। तो इस क्लास में वैसे एनिमल्स ही हैं जो कि रेंग रेंग के चलते हैं। अब जो रेप्टिलियंस हैं, ये फर्स्ट स्पीसीज हैं जो कि ज़मीन पे रहने के लिए पूरी तरीके से एडप्ट थे। मतलब इनकी बॉडी पूरी तरीके से एडप्टेड थी कि ये पूरा पूरा ज़मीन पे आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ पे जानने लायक बात होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला कैरेक्टर हम देखेंगे हैबिट एंड हैबिटेट। इनका जो हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो ये एनिमल्स मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ज़मीन पे रहते हैं, ये लैंड पे रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं इनमें जो कि एक्वेटिक फॉर्म में रहते हैं, पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे इनके बॉडी की। तो इनकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड होती है हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में, यानी कि 4 पार्ट्स में इनकी बॉडी डिवाइडेड है। बॉडी के अंदर अगर हम बात करें इनके स्किन की, तो इनका जो स्किन है वो बहुत ही ड्राई होता है, रफ होगा, और बॉडी में कोई भी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनके स्किन में क्या होता है, स्केल्स और स्क्यूट्स प्रेजेंट है। स्क्यूट्स कहने का मतलब ये हुआ कि कांटेदार स्केल्स देखने को मिलते हैं, जैसा कि क्रोकोडाइल का जो स्किन होता है उस तरीके का। तो इनके स्किन है क्या होता है, स्किन हैव स्केल्स और स्क्यूट्स। अब हम बात करते हैं इनके ईयर की। तो इनके पास कोई भी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होता है। इनका जो टिम्पैनम है वही इनके ईयर को रिप्रेजेंट करता है। तो ईयर की बात आपको याद रखनी है कि दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर। लिम्स की अगर बात की जाए तो इनका जो बॉडी है उसमें लिम्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं या नहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि जो स्नेक है, सांप है, उनके अंदर कोई भी लिम्स देखने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए कहा गया कि लिम्स मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। लेकिन अगर लिम्स किसी एनिमल के अंदर प्रेजेंट है तो वो 2 पेयर्स में होगा। तो ये आपको याद रख लेना है कि 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट है। ईच लिम्ब है 5 डिजिट्स। हर एक लिम्स में 5 डिजिट्स होते हैं। यहाँ पे 5 डिजिट्स का मतलब हुआ कि 5 फिंगर्स या 5 टोज प्रेजेंट होता है। कुछ और कैरेक्टर्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो नेक्स्ट यहाँ पे स्किन कास्ट की बात करेंगे। कुछ ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो कि अपने स्केल्स को शेड करते हैं, जिसे कहा जाता है स्किन कास्ट। तो उनकी बॉडी पे जब ये स्केल्स बहुत पुराने हो जाते हैं तो वो अपनी बॉडी से क्या करते हैं, ये ओल्ड वाले जो पुराने वाले स्केल्स हैं उसे टाइम टू टाइम निकाल देते हैं। तो उसे वही स्केल्स जो निकालते हैं उसे स्किन कास्ट कहते हैं। इसका एग्जांपल आप जैसे कि स्नेक, सांप जो होते हैं वो अपने बॉडी से टाइम टू टाइम स्केल्स को निकालते हैं, तो वही हो गया इनका स्किन कास्ट। अब जो ये रेप्टाइल्स हैं वो पोइकिलोथर्म्स होते हैं, यानी कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड यानी कि इनका बॉडी का टेम्परेचर कोई कांस्टेंट नहीं होता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को ये चेंज करते रहते हैं। तो रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्म्स। नर्वस सिस्टम की अगर बात की जाए तो वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इनके पास प्रेजेंट है, जिसमें कि 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट रहता है। और इनका जो स्कल है वो मोनोकॉन्डाइलिक है। मोनोकॉन्डाइलिक यानी कि सिंगल कॉन्डाइल प्रेजेंट रहता है। और सिंगल कॉन्डाइल प्रेजेंट होने की वजह से ये जो एनिमल्स हैं अपने स्कल को अबाउट 270 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे कि स्कल इज मोनोकॉन्डाइलिक। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है इनके अंदर, यानी कि ब्लड वेसल्स देखने को मिलेगा। और सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हार्ट की बात की जाए तो इनका जो हार्ट है यूजुअली 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन याद रखना है कि जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट रहता है। और इनकी जो आरबीसीज होते हैं वो ओवल शेप के होंगे और न्यूक्लिएटेड होंगे, यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है उसमें। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं।
तो दे हैव कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है, आराम से इनका फूड डाइजेस्ट हो जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ लंग्स से करते हैं, यानी कि लंग्स की मदद से रेस्पिरेशन करते हैं। लैंड पे रहने वाले एनिमल्स हैं तो इनके पास लंग्स प्रेजेंट है जिसकी मदद से ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो दे हैव एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी, इनके पास क्या है एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट है किडनी, और किडनी की मदद से अपना एक्सक्रीशन का प्रोसेस करते हैं। तो ये यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि किस चीज़ को वेस्ट प्रोडक्ट में ऐसे निकालते हैं। तो दे आर जनरली यूरिकोटेलिक यानी कि ये यूरिक एसिड को अपनी बॉडी से एज ए वेस्ट मटेरियल, वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो इनका नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो गया, याद रखना है कि यूरिक एसिड, और इसीलिए जनरली क्या है ये यूरिकोटेलिक है। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना है कि इनके पास क्लोआका प्रेजेंट होता है, और ये क्लोआका क्या है, एक कॉमन ओपनिंग है एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन के लिए। इनका जो इंडोस्केलेटन है वो बोन्स का बना हुआ होता है, लेकिन जो एक्सोस्केलेटन है वो क्या, उसमें क्या होंगे, हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होंगे, कांटेदार स्केल्स देखने को मिलता है एक्सोस्केलेटन में। रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, तो ये क्या होते हैं, सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, और ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, यानी कि बॉडी के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर ही मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करेंगे, और फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे जो फीमेल एग ले करती हैं वो एग क्या होता है, शेल से कवर्ड होता है, जिससे उनको प्रोटेक्शन मिल सके, अंडों को प्रोटेक्शन करने के लिए एक शेल ऊपर से प्रेजेंट होता है। मेल्स के पास कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है, जिसकी मदद से ये अपने मेल गैमेट को फीमेल तक पहुंचा देते हैं, और फिर फीमेल बॉडी में ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो इनका जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होता है, यानी कि इनके अंदर कोई भी लार्वा नहीं बनता है, कोई लार्वल स्टेज देखने को नहीं मिलता है, सो देयर डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। अब ये जो एनिमल्स हैं वो ओविपेरस होते हैं, यानी कि एग ले करने वाले एनिमल्स हैं, अंडे देते हैं इनमें फीमेल्स। बात करेंगे एट द लास्ट हम कि एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो एग्जाम्पल्स में हमें याद रखना है सारे एग्जाम्पल्स, और साथ ही साथ उनका कॉमन नेम क्या है ये भी याद रखना है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हेलोन, जिसे कि टर्टल कहा जाता है कॉमनली। नेक्स्ट है आपका टेस्टुडो, जिसे टॉर्टवाइज कहते हैं। चमेलियन होगा, जिसे ट्री लेजार्ड कहा जाता है कॉमन नेम में। क्रोकोडिलस हो गया, जिसे क्रोकोडाइल कहते हैं। और यहाँ पे फिर है एलिगेटर, जिसे एलिगेटर ही कहा जाता है कॉमन नेम में भी। और कुछ यहाँ पे पॉइजनस स्नेक के एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे हो गया नाजाई यानी कि कोबरा, और वाइप्रा यानी कि वाइपर, और लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हेमीडक्टाइलस, जिसे कि वॉल लिजर्ड कहा जाता है। तो ये आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, साथ ही साथ कॉमन नेम क्या है ये भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल्स का कॉमन नेम भी कभी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने सारे डिस्कस कर लिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। उम्मीद है आपको जो रेप्टाइल्स हैं इसका सारे जो पॉइंट्स है कैरेक्टर के सारे समझ में आ गए होंगे। तो बाकी के जो क्लासेस बचे हैं वो भी हम जल्द से जल्द नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे।